हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट आपके शुरू किया है, जो कि आपका सेट नंबर यहाँ पर 6 होने वाला है। ऑलरेडी 5 सेट मैंने अपलोड कर रखे हैं और ये सेट के जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपके अपकमिंग एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिनका आगे भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, यानी कि जिनको आगे जीडी की तैयारी करनी है 2025 के लिए, वो लोग अभी से इसकी शुरुआत करेंगे, तभी जाकर के देखने को आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। और जिनका एमटीएस इस साल होने वाला है तो वो लोग भी अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि सोनल मान सिंह को पद्म भूषण कब मिला? व्हेन सोनल मान सिंह गॉट पद्म भूषण। देखिए, ये बोलते हैं कि जो सबसे कम उम्र की, क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे कम उम्र की जो नृत्यांगना है जिनको पद्म पुरस्कार मिला, यानी कि पद्म पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना कौन है, तो वो भी आपकी सोनल मान सिंह की होती हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र में इन्हें मिला हुआ था। तो पद्म आपके भूषण की बात करी जाए तो ये 1992 में मिला हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र की नृत्यांगना रही, डांसर रही, जिनको पद्म आपका भूषण मिला हुआ था। और इनका अगर संबंध की बात करें किससे, तो एक तो इनका भरतनाट्यम से संबंध है, दूसरा जो इनका संबंध है वो ओडिसी नृत्य से है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी से इनका संबंध है। भरतनाट्यम आपको पता ही होगा तमिलनाडु का है, और ओडिसी को आपको पता ही है कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य आपका रहा है। तो ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य आपका रहा हुआ है, तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि ओडिशा से महापात्रा वाले मोस्टली पूछे जाते हैं। तो महापात्रा जो हैं वो आपके संबंधित हैं जाकर के, किसे आपको बताया था, महापात्रा जो होते हैं वो ओडिसी नृत्य से आपके संबंधित होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और लोगों के आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे आप कनक रेले याद रख लेंगे। कनक रेले याद कराने का रीज़न ये है क्योंकि इनकी हाल फिलहाल में भी मृत्यु हुई थी और जीडी के एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था। तो जीडी के एग्ज़ाम में जो पूछा गया, तो कनक रेले की बात करें तो इनका जो संबंध है, अगर यहाँ पर बात करें तो इनका जो संबंध है वो है आपका मोहिनी अट्टम से। याद रखना है, मोहिनी अट्टम से कनक रेले का संबंध है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और इनको अगर आपसे ये पूछे कि इनको पद्मश्री कब मिला, तो 1990 में, यानी कि 1990 में, 1990 के अंदर कनक रेले को मिला हुआ था पद्मश्री, जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और इनकी हाल में ही मृत्यु हुई थी, जीडी में भी क्वेश्चन आया हुआ था। और आपके भारतीय शिवाजी भी याद रख लेंगे, यानी कि भारतीय जो शिवाजी हैं इनका भी संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से ही है। और 2004 में इनको क्या मिला हुआ था, पद्मश्री मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? देखिए, भारत रत्न पाने वाली संगीतकार की बात करें तो पहली जो थी वो एक महिला हुई, और जिनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो थी पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला, जो कि 1998 में। इसके बाद जो दूसरा मिला वो 1999 में मिला हुआ था, और वो मिला था पंडित रविशंकर को, जिनका जो संबंध है वो संतूर से है। इसके बाद 2001 आता है, और 2001 में एक तो मिला बिस्मिल्लाह खान को, और बिस्मिल्लाह खान को आपको पता ही है कि ये शहनाई वादक है, और इनके साथ साथ पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भी मिला हुआ था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है 2009 के अंदर क्या है, पंडित भीमसेन जोशी को मिला। और पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराने से संबंधित हैं, और किराना घराना मुजफ्फरनगर यूपी में है, जिससे कि आपकी हंगल आपकी जो गंगू हैं उनका भी संबंध है। हंगल गंगू को मैंने पीछे आपसे जो है वीडियो में क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और 2019 में आपका सबसे लास्ट मिला हुआ था, जो कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था, जो कि असम के पार्श्व गायक रहे हुए थे। बाकी और यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका एमएस सुब्बुलक्ष्मी हो गया। तो अगर कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति पूछा जाए, यानी कि जो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं उसमें एक तो आपकी एमएस सुब्बुलक्ष्मी आ जाएंगी, दूसरी आपकी डीके पट्टकल आ जाएंगी, यानी कि डीके पट्टकल हो गई। डीके पट्टकल के साथ में आपकी वसंत कुमारी आ जाएंगी, यानी कि डीके पट्टकल, वसंत कुमारी और एमएस जो आपकी यहाँ पर सुब्बुलक्ष्मी है, ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं महिलाओं में। और यही चीज़ जब पुरुषों में पूछी जाएगी तो त्याग आपका राज हो जाएगा, त्यागराज के साथ में आपका मुथुस्वामी हो जाएगा, मुथुस्वामी के साथ में आपका श्यामा शास्त्री हो जाएगा। ये याद रखना है, त्रिमूर्ति आपके महिला और पुरुष में।
और इसके अगर पिता अगर आपसे कोई पूछे तो वो पुरंदरदास हो जाएंगे, यानी कर्नाटक संगीत के जो पिता हैं वो हैं पुरंदरदास। तो ये चीज़ याद रखना है। जो चीज़ समझ में ना आ रही हो आप लोग वॉइस पर ध्यान देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, और वैसे ही आपको नोट करते हुए चलना है, बाद में आपको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट है आपका कि रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए रज पर्व की यहाँ पर बात करी गई है कि रज पर्व जो है वो किस राज्य में आपका मनाया जाता है। रज पर्व के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। तो रज पर्व जो होता है आपका उड़ीसा का त्यौहार होता है, ये चीज़ याद रखना है। जो रज पर्व है आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के और भी आपके याद रखना है, जैसे गोटी पुआ होता है, ये भी कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। तो रज पर्व के साथ गोटी पुआ भी जो होता है ये भी आपका उड़ीसा का होता है। इसके साथ साथ आपका रथ यात्रा आपका हो गया, रथ यात्रा हो गया, ये भी आपका होता है। और आपका इसके साथ याद रख सकते हैं घुमुरा जो होता है, घुमुरा ये भी आपका उड़ीसा का ही होता है। इसके साथ साथ आप याद रख लेंगे बाघा एक होता है, बाघा आपको याद रखना है, यानी कि जो बाघा है ये भी आपका उड़ीसा से ही संबंधित होता है। तो ये सारे जो सारे हैं आपके उड़ीसा से संबंधित हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये देखिए सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था आपका लास्ट ईयर, यानी कि जो था कि भारत ने जो है अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर, ये कुछ पूछा गया था आपका। तो जो आपका गोल्ड मेडल जीता हुआ है तो ऑलमोस्ट जो है कुल 8 गोल्ड मेडल जीते गए हैं भारत में हॉकी टीम के द्वारा, यानी कि हॉकी लगातार पहले क्या थी, गोल्ड जीत ही रही थी। तो अब तक भारत ने 1980 तक जो है आपके कुल आपके जीते हुए थे 8 पदक जीत चुका है जब से ओलंपिक आपका शुरू हुआ, स्वर्ण पदक। अभी बाकी जो फिलहाल आपका 2020 का हुआ था इसमें तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता हुआ था, लेकिन पहले जो जीता हुआ था वो आपके कुल 8 पदक यहाँ पर जीते जा चुके हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पहला जो आपका सबसे जीता हुआ था गोल्ड मेडल वो जीता हुआ था 1928 में, और जो कि हॉकी के अंदर जीता था, और ये एम्स्टर्डम में आपका हुआ था, यानी कि एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में जो हुआ था उसमें आपका हॉकी का पहला जो है स्वर्ण पदक जीता, और जिसके कप्तान उस समय टीम के कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा उस समय कप्तान थे। और अगर आपसे ये पूछे कि मेजर ध्यानचंद कब कप्तान बने, जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और गोल नाम की उनकी आत्मकथा है, उनके जन्म दिवस को जो है खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 19 जो आपका 36 था, यानी कि 1936 के टाइम हॉकी के जादूगर जो हैं मेजर ध्यानचंद कप्तान रहे हुए थे हॉकी टीम की, जब उसने जीता हुआ था आपका यहाँ पर गोल्ड मेडल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पराक्रम दिवस आपसे पूछ लिया, जैसे कि पराक्रम दिवस जो है कब मनाते हैं, 23 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये आपसे पूछे कि जो पराक्रम दिवस है ये किसकी याद में मनाते हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस के याद में मनाते हैं आपका पराक्रम दिवस। और इसी तरह से आप लोग जैसे पराक्रम दिवस आपका हो गया 23 जनवरी का, तो 24 जनवरी की अगर बात करें तो 24 जनवरी को आपका क्या मनाते हैं, इसमें मनाया जाता है आपका 24 जनवरी का राष्ट्रीय जो बालिका दिवस होता है, यानी कि नेशनल आपका गर्ल्स डे, यानी कि राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये आपका मनाते हैं 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को आपको पता ही होगा कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी समय आपके चुनाव की शुरुआत हुई थी। और उसके साथ याद रखेंगे जनवरी का, और क्या होता है आपका जनवरी का आप याद रख सकते हैं, एक 12 जनवरी याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाते हैं। और 9 जनवरी को आपका विश्व प्रवासी डे मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ डेज हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। देखिए डूरंड कप की बात करें कि डूरंड कप का संबंध किससे है, या फिर डूरंड कप के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि संतोष ट्रॉफी, यानी कि संतोष ट्रॉफी जो है उसका संबंध किससे है, तो डूरंड कप हो या आपका संतोष ट्रॉफी हो, इनका जो संबंध है वो आपका है फुटबॉल से।
आपका किससे है, फुटबॉल से। और फुटबॉल का आपको पता होगा कि एक ISL भी होता है, यानी कि इंडियन सुपर लीग भी होता है, जैसे कि आपका इंडियन प्रीमियर लीग आपने सुना है। आपका एक ISL की शुरुआत भी करी गई थी, यानी कि IPL की शुरुआत तो आपकी 2008 में हुई थी और ये क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन इंडियन सुपर लीग की शुरुआत जो है आपकी 2014 में हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। और ये संबंधित है फुटबॉल से। तो पहला जो 2014 का खिताब था वो जीता हुआ था कोलकाता ने, ये चीज़ याद रखेंगे। यानी कि पहला जो इंडियन सुपर लीग था वो जीता गया था कोलकाता में, कोलकाता के द्वारा। और 2014 में इसकी शुरुआत थी। और IPL की शुरुआत 2018 में हुई थी, 2008 में हुई थी। और इसका जो पहला विजेता बना वो राजस्थान रॉयल्स रहा हुआ था, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, यानी राजस्थान रॉयल्स जो है पहला विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी कुटी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, SSC एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा गया है आपका कि जो कल्याणी कुटी अम्मा है इनका जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनको कहा जाता है मोहिनी अट्टम की माता। देखिए मदर ऑफ मोहिनी अट्टम इनको बोलते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि मदर ऑफ जो मोहिनी आपकी हो गई मोहिनी अट्टम, वो कहा जाता है कल्याणी कुटी अम्मा को, ये चीज़ याद रखेंगे, मदर ऑफ आपकी मोहिनी अट्टम। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग क्या याद रख सकते हैं, देखिए आप मोहिनी अट्टम से कुछ और नाम भी याद रख सकते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आप शांताराव याद रख सकते हैं, शांताराव आप याद रख सकते हैं जो कि पूछा जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर भी आप याद रख सकते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपका गीता आपका गायक भी याद रख सकते हैं, इनका भी संबंध जो है किससे है, आपका मोहिनी अट्टम से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोहिनी अट्टम आपको पता ही होगा कि दक्षिण भारत के 2 ही शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 2 क्या आपके वैसे तो 4 होते हैं दक्षिण भारत के, क्योंकि मोहिनी अट्टम कथकली आपका हो गया, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम, ये 4 आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि दक्षिण भारत के कितने होते हैं तो ये 4 आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। लेकिन जब बात उत्तर भारत की जाएगी तो फिर एक ही आपका शास्त्रीय नृत्य होगा जो कि कथक आपका होता है उत्तर प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान जयंती को हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाते हैं। देखिए अभी हाल में ही मनाई गई है। आपको पता होगा कि सभी की स्टेटस में आपने लगा हुआ जो चित्र यानी कि फोटो देखी होगी हनुमान जी की, आपने उनका स्टेटस देखा होगा, या फिर मान लीजिए इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं उसमें देखा होगा, या कई जगह आपकी सेलिब्रेट भी करी जा रही होगी। हाल रिसेंटली है बिल्कुल अभी का, आपने आई थिंक सभी ने देखा होगा, रिसेंटली अभी हर जगह जो है सेलिब्रेशन चल रहा था इस जयंती का। तो हनुमान जयंती आप समझिए कि अभी हिंदी के हिसाब से मान लीजिए गेहूं की कटाई वगैरह चल रही, तो ये जो महीना होता है हिंदी के हिसाब से इसको चैत्र बोला जाता है। तो हनुमान जयंती का जो आपका आयोजन है या सेलिब्रेशन है ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में होता है, ये चीज़ याद रखना है। और वहीं चैत्र माह के साथ मान लीजिए आपसे और अगर पूछ ले कि होली वगैरह का, कई बार GD और MTS में पूछा गया कि होली किस महीने में मनाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो कैलेंडर के अनुसार, तो ये चीज़ देखेंगे जब आप, तो होली वगैरह का कई बार पूछा गया। तो फाल्गुन जो माह होता है, ये देखिए फाल्गुन क्या होता है, फाल्गुन में आपकी होली भी मनाते हैं। और होली के साथ में, होली के आसपास आपको पता होगा शिवरात्रि भी होती है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। और कार्तिक में मनाते हैं आपका क्या, कार्तिक में आपका मनाई जाती है दीपावली, ये चीज़ याद रखना है। और चैत्र में आपके हनुमान जयंती, शिवरात्रि आपकी मनाई जाती है फाल्गुन में, और उसी समय आपकी मनाई जाती है जो है आपकी होली आपकी, ये याद रखना है। और बाकी गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र का बहुत प्रचलित त्यौहार है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मनाते हैं, अगर गणेश चतुर्थी की बात कर लें, कहाँ का मोस्टली त्यौहार है, तो महाराष्ट्र का होता है। और इसको मनाते हैं भादों में, याद रखना है। अगर आपको दिया होगा भाद्रपद भी लिख देते हैं आपको, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से। देखिए लिएंडर पेस की बात करें तो लिएंडर पेस का जो संबंध है वो आपका है टेनिस से, ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि टेनिस से इनका संबंध है। टेनिस में आपको और याद रखना है, जैसे कि टेनिस की मैं बात करूं, एक आपको नाम याद रखना है अंकिता दास, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया। अंकिता दास की बात करें तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, अभी पूछा भी गया GD में कई बार, टेबल टेनिस से हो जाएगा। आप सैफाली वर्मा नाम याद रखेंगे, सैफाली वर्मा की अगर बात करें तो सैफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और आपको बाकी स्मृति मंधाना वगैरह तो वैसे भी याद रहता है, जो मिताली राज होता है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर नेम है ये। बाकी सैफाली वर्मा आपका क्रिकेट से हो गया।
ये आपका लिएंडर पेस जो हो गया टेबल टेनिस से। और लिएंडर पेस के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि ओलंपिक में जो पहला मेडल जीता हुआ था जो किसी एशियाई के द्वारा टेनिस के अंदर जीता गया, यानी कि किसी एशियाई खिलाड़ी के अंदर टेनिस के अंदर जीता गया था, तो वो जीता गया था लिएंडर पेस के ही द्वारा। यानी लिएंडर पेस थे पहले एशियाई जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पहला मेडल जीता हुआ था टेनिस को लेकर के, जो कि 96 में अटलांटा में जो हुआ था उसमें जीता हुआ था, और जो कि एक कांस्य पदक था। ये चीज़ याद रखना, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पहली पशु जनगणना कब हुई थी। देखिए, जनगणना की अगर आपसे बात करी जाए तो जनगणना आपके, मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं आपकी पुरुषों की जो जनगणना जो आपकी जनसंख्या की हुई थी, तो वो आपकी पहली 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, जो कि आधिकारिक नहीं थी। और दूसरी फिर जब आपकी आधिकारिक होती है वो होती है 1881 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये थी आपकी हमारी जनसंख्या की जो गणना थी, ये आपकी पहली कब की गई, जो कि आपकी 10 वर्षों में की जाती है। ये चीज़ याद रखना है, यानी कि 10 वर्षों में की जाती है। 1872 में पहली थी और 1881 से आधिकारिक रूप से शुरू हुई थी। लेकिन पशु जनगणना जो आपकी हुई थी ये आपकी 1919 से 1920 के टाइम पर हुई थी। पहली पशु जनगणना हुई थी और ये आपकी करी जाती है 5 वर्ष में, याद रखना। यानी पशु जनगणना की बात करें तो वो 5 वर्ष में होगा, और आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपकी शुरू हुई थी। और 5 वर्ष में किसकी जनगणना होती है आपके अगर पूछे तो फिर वो आपकी कृषि जो आपकी होती है, यानी कि कृषि जनगणना की बात करें तो वो भी आपकी 5 साल में ही होती है। और वो आपकी जो पहली जनगणना है वो 1970 में आपकी हुई थी, यानी कि 1970 में पहली कृषि जनगणना, 1919 में पहली पशु जनगणना। और क्या याद रखना है कि ये दोनों 5 साल में होती हैं। और पहली जो जनसंख्या की गणना वो 1872 में और आधिकारिक रूप से 1881 में, जो कि 10 वर्षों में करी जाती है। नेक्स्ट आगे है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारतीय अगर दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका है कानपुर में। या ये चीज़ याद रखना है कि ये आपका कहाँ पर है, ये कानपुर में स्थित है। और यही दलहन की जगह आपका अगर आलू मैं लिख दूं, यानी कि भारतीय जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो आलू वाला आपका अनुसंधान संस्थान हो जाएगा शिमला में। और इसी के साथ में अगर मैं आपका सब्जी लिख दूं, यानी कि जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ है, तो सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो है वाराणसी में। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। और आपका भारतीय जो बागवानी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछूं तो भारतीय जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो आपका है बेंगलुरु में। और आपका राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है, कल मैंने आपको बताया हुआ था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका कर्नाटक में है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। कम से कम 10 बार एग्जाम में एसएससी के पूछी गई, चाहे फिर वो एमटीएस का एग्जाम हो या एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो या फिर जीडी का एग्जाम हो। तो ट्रेन टू पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये पुस्तक लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ये नाम याद रखना है, खुशवंत सिंह की पुस्तक है आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके साथ आप याद रखेंगे सिलेक्शन डे, आप याद रखेंगे सिलेक्शन डे भी आपसे पूछी जाती है, सिलेक्शन डे हो गया। उसके साथ साथ द वाइट टाइगर भी आपको याद रखना है, द वाइट टाइगर भी आपसे पूछा जाता है। द वाइट टाइगर की अगर बात करें तो ये है आपकी अरविंद अडिगा की, यानी कि अरविंद जो है अडिगा की पुस्तक है द वाइट टाइगर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर। और इसके साथ हम क्या याद रख सकते हैं, अरविंद अडिगा की हो गई द वाइट टाइगर, और ये आपकी हो गई द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे हो गया। और आप जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वगैरह मैंने आपको बताया हुआ था, वो आपके अरुंधति रॉय की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि किरण देसाई की थी। तो वो चीज़ याद रखेंगे। और द सुटेबल बॉय अगर आपसे कभी पूछे, क्योंकि ये भी कई बार पूछते हैं, द सुटेबल बॉय अगर आपसे पूछ ले तो द सुटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ की होती है, विक्रम सेठ की। और यही अनसुटेबल बॉय जब आपका लगा दिया जाएगा तो अनसुटेबल बॉय लगने पर ये पुस्तक हो जाएगी करण जौहर की। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, अद्वैतवाद के अगर सिद्धांत की बात करें तो ये आपका दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। ये आपको याद रखना है, यानी कि शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। और इसके साथ साथ आपको यह याद रखना है कि ये आपका सिद्धांत दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा, जो कि आपके, और इसकी जानकारी मिलती है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ देते हैं कि ये आपकी
किस उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया? तो वो छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आपके मैं बोलूँ कि मुंडकोपनिषद से आपकी क्या जानी, यानी कि मुंडक जो उपनिषद है उससे आपकी किसकी जानकारी मिलती है? तो उसमें आपके सत्यमेव जयते का पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वो किससे लिया गया? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो ये चीज़ याद रखने हैं। और कुल उपनिषद हैं जिनकी संख्या आपकी 108 है। आपके वेदांग जो हैं उनकी संख्या 6 है। वेद आपके हैं जो इनकी संख्या आपकी 4 है। पुराण जो है आपके 18 हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जो पुराण वगैरह हैं वो कितने हैं, छंद आपके कितने हैं, आपके ग्रंथ कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है बाकी वेद वेदांग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन क्या है अगला कि जड़त्व का नियम किस पर आधारित होता है? देखिए जड़त्व का नियम क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है वह उसी स्थिति में बनी रहना चाहती है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो उसी कंडीशन में बनी रहना चाहती है। जैसे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि पढ़ाई ना ही करें। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं या कोई मान लीजिए यहाँ पर आपका एक पेड़ लगा हुआ है नीचे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि कोई एक फल आपका लगा हुआ है, तो जब कोई इसमें ईंट मारेगा, देखिए जब इस तरह से कोई पत्थर मारेगा तो क्या होगा, ये इसी आपकी बिल्कुल स्थिर में है स्थिति में, और इसमें जब लगता है कुछ आपका पत्थर वगैरह तो ये आगे बढ़ता है, लेकिन वो रहना उसी स्थिति में चाहता है कि वो अगर स्थिर अवस्था में लटका हुआ है तो उसी में रहना चाहेगा। लेकिन जब ये पत्थर मारा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ उसको ले जाता है, जिस वजह से क्या होता है वो टूट जाता है। यही सेम चीज़ गाड़ियों में होती है। जब गाड़ी में आप चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो शरीर क्या होता है आगे की तरफ हमारा गतिमान होता है, और गाड़ी में ब्रेक लग गई तो मान लीजिए गाड़ी तो रुक गई लेकिन शरीर हमारा आगे ही जाना चाहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, शरीर हमारा आगे की तरफ झुक जाता है, तो ये आगे ही जाना चाहता है। इसीलिए जब आपकी गाड़ी रुकी होती है तो आप स्थिर अवस्था में, जब वो आगे बढ़ जाती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि शरीर आपका उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो ये आपका जड़त्व का नियम होता है, जो कि आधारित है न्यूटन के पहले नियम पर। ये याद रखना है, न्यूटन के प्रथम नियम पर आपका आधारित है जड़त्व का नियम, ये चीज़ याद रखना है। और तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिस पर आपका रॉकेट वगैरह आधारित है, यानी कि और रॉकेट आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुगा नवमी किस राज्य में मनाते हैं? देखिए फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का, कई बार पूछा जाता है। तो गुगा नवमी आपका मनाया जाता है हरियाणा में, ये चीज़ याद रखना है। और हरियाणा के कुछ आपको नृत्य भी याद रखने हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, एक तो आपका लूर नृत्य कई बार पूछा जाता है, इसके साथ साथ आपका धमाल हो गया। लूर और धमाल तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जो कि हरियाणा के हैं। गुगा नवमी आपके हरियाणा में मनाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी जो आपको करना हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।